आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये अंत का समय है। हम अंतिम पड़ाव में हैं। आपको पता है प्रभु के वचन में क्या लिखा है अंतिम समय के लिए? अगर हमने मसीह को पहचाना है, अगर हमने मसीह को पहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, अगर हमने मसीह के साथ जीने का निर्णय लिया है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा है प्रभु के वचन में? लोगों के कहने के अनुसार हमें कार्य नहीं करना है, अपने सोच के अनुसार हमें कार्य नहीं करना है। वचन में जो लिखा है, वचन के अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा। कैसा लगेगा अगर हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए? आपको पूरे जिंदगी आप प्रभु के साथ चलते रहे और अचानक कुछ ऐसा हुआ, अंतिम पड़ाव में आप चूक गए। तो जो मेहनत आपने किया, सालों का जो मेहनत, प्रभु में समर्पित जीवन, सेवकाई का जीवन, जो भी हमने किया, परमेश्वर के अजीजों, क्या सक्षम हो पाएगा? छोटे से मिस्टेक की वजह से सब कुछ बिगड़ सकता है। मैं आज याद दिलाना चाहता हूं सुलेमान के बारे में। मेरा प्रचार पूरा सुलेमान के जीवन पर नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं जरूर याद दिलाना चाहूंगा। सुलेमान परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, चुना हुआ राजा, ठहराया गया राजा, ठीक है। और सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, तू मांग। क्या मांगता है? सुलेमान ने कहा, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं आपके लोगों की मैं अगुवाई कर सकूं। प्रभु खुश हुए, परमेश्वर आनंदित हुए सुलेमान के इस मांग से। तो सुलेमान को प्रभु ने आशीष भी दी, बुद्धि भी दी, ठीक है। सुलेमान को प्रभु ने प्रसिद्धि भी दी। लेकिन क्या उस आशीष, उस बुद्धि और उस प्रसिद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो प्रभु में बना रहा? नहीं। अंत के समय में वो क्या कहता है? मैंने जो कुछ भी किया हवा को पकड़ने जैसा है। मैंने जो कुछ भी पकड़ा हवा के समान है, आज मेरे पास नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज भी आपके पास यीशु है या यीशु आपसे कहीं छूट चुका है? परमेश्वर के अजीजों, किसी भी प्रचारक को देखकर विश्वास मत कीजिए। शायद एक दिन वो प्रचारक झूठा ठहरे। किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर विश्वास मत कीजिए। किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर मसीह के पीछे मत चलिए। आपको प्रभु क्या कह रहा है? आपसे प्रभु क्या चाहता है? आपसे प्रभु किस बारे में बात कर रहा है, उस बात को पकड़ कर रखिए। जितनी बार आप इस चैनल में आते प्रभु के वचन को सुनने के लिए, किस तरीके से प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, उस बात को पकड़ लीजिए। मेरे कहने पे आपने विश्वास नहीं किया है ना? मैं सही बोल रहा हूं? या किसी के कहने पर हम विश्वास नहीं करते? मुझे किसी ने नहीं कहा विश्वास करने के लिए। सुसमाचार जरूर सुनाया जाता है, लेकिन किसी पर दबाव नहीं बनाया जाता है कि आप विश्वास करो। आप पर दबाव बनाया अगर गया होता तो क्या विश्वास करते? मुझ पर अगर दबाव बनाया गया होता क्या मैं विश्वास करता? हम गुलाम नहीं हैं किसी के। प्रभु यीशु मसीह ने हमें गुलाम नहीं बनाया है, हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु ने हमें कहा है, तुम दोस्त हो मेरे, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ता, मैं तेरे पास आता हूं। आप उन तमाम वचनों को किस तरीके से अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस बात के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, शायद बहुत से लोग सुनकर ये भी कह सकते हैं, नहीं ये वचन मेरे लिए नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीधे सरल तरीके से कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, हर एक वचन परमेश्वर के लोगों के लिए है। हालेलुया। आज का वचन मेरे लिए भी है, आज का वचन आपके लिए भी है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद
ये जानने के बाद, समझने के बाद आपका सृष्टिकर्ता कौन है, ये जानने और समझने के बाद आपके लिए उसने क्या किया है, ये जानने और समझने के बाद कि वो आपसे क्या चाहता है, किस तरीके से आप अपने आप को बदलते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को बदल सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, आज मैं पूछना चाहता हूं। हर एक भाई और हर एक बहन से मैं पूछना चाहता हूं। आज मैं हमेशा चुनौती भरा प्रचार लेकर आता हूं, क्योंकि मसीह का जो वचन है वो चुनौती भरा है। हर वचन हमें चुनौती देता है। यीशु ने साफ कहा, मन फिरा, स्वर्ग का राज्य निकट है। तू पाप में जिएगा तो तू पाप में मरेगा। यीशु मसीह ने मक्खन लगाकर नहीं बोला, जी आ जाओ जी, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी मिलेगी जी। यीशु ने लालच नहीं दिया, तो मैं कौन होता हूं आपको लालच देने वाला। यीशु ने सीधा, सच और सरल तरीके से बताया। हाँ, कई बार लोगों को बड़ा कठोर लगता था प्रभु यीशु मसीह की बातें, क्योंकि जो पाप में है वो पवित्रता को ग्रहण नहीं कर सकते। प्रभु का वचन पवित्र है, और जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं वो जरूर कहेंगे आज का वचन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी मैं बताने जा रहा हूं। अपने आप को समर्पण कर लीजिए अभी से। हालेलुया। अपने आप को अगर आप समर्पण करेंगे तो इस वचन को सुनने के लिए आपको हिम्मत मिलेगा। हिम्मत चाहिए आपको। प्रभु का वचन सुनना, ग्रहण करना आसान नहीं है। मैं आज गलीशा में इस तरीके से बात कर रहा था कि यीशु को जानना बड़ा आसान है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, वो किया, है ना, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करते थे। यीशु ने मुर्दों को जिलाया, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे। ये बात कोई भी बोल सकता है, मैं सही बोल रहा हूं? ये वो भी बोलते हैं जो यीशु मसीह को उतना अच्छे से नहीं जानते हैं ना। जीसस बोलकर वो जानते हैं, और जीसस ने ये किया, वो किया, जीसस हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए, जीसस हमारे लिए मारे गए। जिस प्रकार हम बाकी व्यक्तित्व को जानते हैं, उसी प्रकार अगर हम यीशु मसीह के बारे में भी जानकर बस ये कहकर हम पीछे हट गए, हाँ प्रभु हम आपको जानते हैं, तो क्या आप वाकई में अपने आप को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? क्या अंत के समय में परमेश्वर के अजीजों, अंतिम समय में क्या प्रिपेयर है इस बात को बोलते हुए कि बस मैं यीशु को जानता हूं? यीशु को जानना एक अलग पहलू है, यीशु मसीह में होकर जीना एक अलग पहलू है। सिर्फ जानना काफी नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? पूरी दुनिया जानती है प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। मैं भी पहले जानता था, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था। मैं प्रभु यीशु मसीह में जीना नहीं चाहता था। मैं खुद में कभी यीशु को पाना नहीं चाहता था। मैं खुद में कभी यीशु को मैं बुलाना नहीं चाहता था। मैं जानता था यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गए, बचपन से ही मैं जानता हूं। मेरे अंदर ये हमेशा चाहत होती थी कि मैं जानूं और यीशु मसीह के बारे में जानूं, लेकिन ना, विश्वास नहीं करूंगा जी, विश्वास नहीं करूंगा। जिस हालत में हूं उसी हालत में मैं मरूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। मैं, मेरे परिवार में सबसे छोटा मैं हूं, और मैं ही हमेशा बोलता था नहीं जी नहीं, जिस दशा में हमने जन्म लिया हम उसी दशा में मरेंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे किसी पर। ये मेरा कहना था। इतना कठोर व्यक्ति था मैं। आज आपको लग रहा होगा मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं शुरुआत से ही प्रभु ने मुझे बदला है, और यही प्रभु आपको भी बदल सकता है। हालेलुया। मैं आज चुनौती भरा संदेश लेकर आया हूं। सिर्फ जानना काफी नहीं है। जो लोग सिर्फ बाइबल पढ़कर यीशु के बारे में जानना चाह रहे हैं, बस जानना काफी नहीं है परमेश्वर के अजीजों। प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 में लिखा है, यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। दरवाजे को खोलना पड़ेगा। ओपन द डोर, लेट जीसस कम इनटू यू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में आने दीजिए, और अतिथि की तरह नहीं, गेस्ट के तरह नहीं। अतिथि कुछ दिन के लिए है। आपके घर में जब मेहमान आते हैं, क्या हमेशा के लिए आप उस मेहमान को अपने घर में रखेंगे? उस मेहमान के साथ हमेशा रहना पसंद करेंगे? नहीं। मेहमान नवाजी कुछ दिनों के लिए है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। उसके बाद वो मेहमान अच्छा नहीं लगता है हमें।
वो मेहमान पुराने हो जाते हैं, फिर वो मेहमान नहीं रहते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दरवाजे में खटखटा रहा हूं, अगर तू दरवाजे को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और मैं तेरे साथ भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। यीशु मसीह अतिथि की तरह, मेहमान की तरह आपके जीवन में आना नहीं चाहते। वो हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए आपके जीवन में आना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप दरवाजा खोलें। दरवाजा तोड़ा नहीं जाएगा, जबरदस्ती एंट्री नहीं ली जाएगी, जबरदस्ती घुसा नहीं जाएगा। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आएंगे। आप शायद पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, कितने चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह तो इस तरीके से जीवन जीते थे, इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह काम करते थे। दरवाजा कब खोलेंगे आप? यीशु मसीह बस ये नहीं चाहते हैं कि आप यीशु के बारे में जानें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। आप यीशु चाहते हैं कि यीशु में होकर एक परिवर्तित जीवन आप जिए। क्योंकि जिस बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। देखिएगा, इफिसियों 5 अध्याय 15 और 16 को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था आपको कि हम अंतिम दिनों में हैं। सब कुछ अलग लग रहा है हमें, सब कुछ डिफरेंट है, पहले के समान कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि प्रभु आने वाला है। आमीन, हालेलुया। इस बात में आप प्रभु की महिमा कर सकते, प्रभु आने वाला है। क्या परमेश्वर के लोग तैयार है? क्या हम तैयार हैं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बुद्धिमानों की नाई चल रहे हैं? सावधान, ध्यान से परखो, देखो कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धि के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानी के समान चाल चलो, बुद्धिमानों के जैसा जीवन को जियो। अब ये जो निर्बुद्धि ये कौन है? जो बस पढ़ते हैं यीशु के बारे में लेकिन मानते नहीं है उन बातों को। यीशु ने ये किया, वो किया, ये प्रचार करेंगे लेकिन एक भी बात ये मानेंगे नहीं, एक भी बात ये अपने जीवन में लागू होने नहीं देंगे। क्योंकि जो शैतान है वो उस वचन को चुरा लेता है। आपको पता है शैतान भी प्रभु के वचन को जानता है, लेकिन वो शैतान क्यों है? क्योंकि वो नहीं मानता है। जानने से हम पवित्र नहीं बनते हैं, जानने से हम धर्मी नहीं बनते हैं, जानने से हम अनंत राज्य के भागीदारी नहीं बनते हैं, मानने से बनते हैं। जानना काफी नहीं, मानना जरूरी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए कि अगर आप निर्बुद्धि की नाई सिर्फ अपने बाहरी रूप को सजा रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है परमेश्वर के अजीजों प्रभु जान रहा है। अगर आप ये जानते समझते हुए कि जो अवसर मुझे दिया गया है वो मेरे बाहरी रूप को सजाने के लिए नहीं, वो मेरे अंदर के हालात को सजाने के लिए दिया गया है, तो आप हर एक अवसर को आप इस्तेमाल करेंगे। मैं इन दिनों में जो चीजें मैं देख रहा हूं, मैं उस विषय में बात करना चाहता हूं आज। आप क्या सोचते हैं? आपके बाहरी रूप को सजाने से आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे? मुझे जवाब दीजिए आज। ये वचन जवानों के लिए भी है। जो लोग ये सोचते हैं मेरे फिट रहने से मैं अनंत राज्य में पहुंचूंगा, मेरे बाल लंबे करने से मैं अनंत राज्य में पहुंचूंगा। आपका चेहरा कैसा है, आपका बाल कितना लंबा है, आप कितने हेल्दी है, आपके कितने मसल्स है, आप कितने ब्रॉड है, आप कितने अच्छे दिखते हैं, आप कितने गोरे हैं या काले हैं, इससे आप अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे नहीं करेंगे डिसाइड नहीं होगा। समझ रहे आप मेरी बात? इससे डिसाइड नहीं होगा। प्रभु इन बातों को देखकर निर्णय नहीं लेगा। आप समझिए परमेश्वर के अजीजों, अगर आप आपके बाहरी इस हालात को आप संवारते रहे तो आप आत्मा के लिए काम करने में आप पीछे रह जाएंगे। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? इन दिनों में कलीसियाओं में जरूरी है
बहुत जरूरी है। लोग नहीं उठाते इस बात को। क्यों नहीं उठाते हैं आप क्यों आपके बच्चों को इस तरीके से आप सिखा रहे हैं, तुम जैसा भी करो, जो भी करो, लेकिन पवित्र जीवन जियो। एक व्यक्ति अगर अपने शरीर को संवारता रहेगा तो उससे पवित्र जीवन जीने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसे मौका। परमेश्वर के अजीजों, मैं हर एक पासवान को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, आपके कलीसिया में, आपके झुंड में, आपके बच्चे, आपके जवान, आपके लोग किस तरीके से कलीसिया में आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो लड़कियां हैं उनके बाल छोटे हो रहे हैं और जो लड़के हैं उनके बाल लंबे हो रहे हैं। आपके हाथ में गिटार आते ही आपके बाल लंबे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? आप अपने शरीर से प्रभु की आराधना करते हैं। पौलुस ने क्या कहा? मैं बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। आपके अंदर क्या चल रहा है प्रभु देख रहा है। वो प्रभु देख रहा है आपके अंदर क्या है। आप कितना ही अपने बाहरी रूप को आप सजा लीजिए, बाहरी रूप से आपको बदलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, आपको बदलने की जरूरत है तो आंतरिक अवस्था से। मैं पूछना चाहता हूं, आपके कपड़ों से क्या परमेश्वर को अट्रैक्ट कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके बालों से क्या परमेश्वर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? या आपके बाहरी रूप को सजाने से क्या परमेश्वर को अट्रैक्ट कर सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आकर्षित होता है तो आपके मन से। टूटा हुआ मन यहोवा के सामने योग्य बलिदान है, सैक्रिफाइस मांगता है प्रभु। अगर आप ये कहते हैं नहीं मुझे तो मेरे बाल लंबे ही रखने हैं, मैं इसके बिना जीवन ही नहीं जी पाऊंगा, तो प्रभु कह रहा है सैक्रिफाइस कर। अगर आप कहते हैं मुझे छोटे कपड़े पहनने पसंद है, प्रभु मेरा दिल तो पवित्र है, मेरे छोटे कपड़े पहनने से क्या प्रॉब्लम है? अगर आप आपके परमेश्वर के लिए उन चीजों को अगर आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं, बलिदान नहीं कर सकते हैं, तो आप निर्बुद्धि है, आप उसे चाहने वाले नहीं है। आपने शायद कुछ समय के लिए यीशु मसीह को मेहमान की तरह परमेश्वर के अजीजों अपने जीवन में बुलाया। आपने शायद यीशु के साथ खाना खाया, शायद आपने संगति की। उसके बाद आपने यीशु से क्या कहा? प्रभु अब आप जाइए, अब मेरा समय है, अब मेरा समय है प्रभु। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये मैसेज परमेश्वर के अजीजों नौजवानों तक पहुंचना चाहिए, मेरे भाई और बहनों तक पहुंचना चाहिए। आपके शरीर दिखाने से या आपके बाल दिखाने से या आपके बाहरी हालात को संवारने से आप प्रभु को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आप प्रभु को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप संसार और लोगों को जरूर आकर्षित करेंगे, आप शैतान को जरूर आकर्षित करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, शैतान का यही मकसद है कि हम अपने शरीर में खोए रहे। आपको पता है ये बात? शैतान का बस ये मकसद है कि हम अपने शरीर में खोए रहे ताकि हमें समय ना मिले हमारे आत्मा के बारे में सोचने के लिए। सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हम निर्बुद्धि के समान चलते हैं, निर्बुद्धि के समान जीते हैं, तो जो अवसर, जो समय हमें दिया गया है परमेश्वर के अजीजों, दोबारा हमें नहीं मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूं, जो उम्र शायद जो 18 साल का उम्र है, दोबारा आपको मिलेगा क्या? मिलेगा आपको? 18 साल की उम्र में आपने क्या किया? आपके बाहरी रूप को आप सजाते रह गए, आपके आत्मा के लिए आपने कार्य किया, आपके आंतरिक अवस्था के लिए आपने कार्य किया। आप 19 के हो गए, फिर भी आप अपने शरीर के बारे में सोचते रह गए। फिर 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, जैसे ही 50 क्रॉस करता है आपका उम्र, अगर प्रभु ने आपको जिंदा रखा, फिर आप थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं, हाँ परमेश्वर भी है जिसके बारे में मुझे सोचना है। उस समय में जब आप प्रभु के लिए कुछ कर सकते थे, उस समय में जब प्रभु आपसे चाहता था कि आप बलिदान करें, आपने उन समय उन अवसरों को बर्बाद किया, बस इसलिए कि आप अपने बाहरी हालात को आप सजा सके। परमेश्वर के अजीजों, जब आप 50 के या 60 के हो जाते, आपको पता चलता है
मैंने जो भी उस समय किया सब कुछ व्यर्थ था। सुलेमान ने भी तो यही किया। जब उसकी जवानी में वो जी रहा था, वो सोच रहा था कि बस मैं तो ऐसा ही जीऊंगा और जो मेरे आसपास हो रहा है बस ऐसा ही होता रहेगा। जो लोग ये सोचते ना कि न जी जो मेरे बाल है वो ऐसे ही हमेशा रहेंगे, एक दिन झड़ भी सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपने बालों के लिए प्रभु को छोड़ देंगे? आप अपने कपड़ों के लिए प्रभु को छोड़ देंगे? बहुत से लोग इस प्रचार को अलग तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बुद्धिमान होकर इस वचन को सुनते हैं तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। जो समय, जो अवसर आपको दिया गया दोबारा नहीं मिलेगा परमेश्वर के अजीजों। अगर किसी से प्रभावित होना है तो ऐसे लोगों से प्रभावित हो लीजिए परमेश्वर के अजीजों, जो अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं। ऐसे लोगों से आप प्रभावित हो जाइए। मैं आज खुलेआम ये बोलना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, हम उन लोगों से प्रभावित ना हो जो आत्मिक जीवन नहीं जीते हैं, जो वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। आप उनके बाहरी हालात से आप प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन आपके आत्मा में आप कमजोर हो जाते हैं। क्योंकि शैतान सिर्फ बाहरी हिस्से को सजाता है। शैतान क्या करता है? लोगों के अंदर किस बात को वो पैदा करता है कि तू अपने शरीर पर ध्यान दे, शरीर को तू ऐसा बना कि तू आकर्षित दिखे। लेकिन जब शमूएल दाऊद को ढूंढने गया, शमूएल ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहा था, लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा, इज़राइल के राजा के लिए मैं अभिषेक करने जा रहा हूं, तो मैं तो ऐसे ही लोगों को ढूंढूंगा ना। परमेश्वर ने कहा इनमें से कोई भी नहीं है जिसे मैंने ढूंढा है, मैंने उसके दिल को देखा है। शमूएल वो भेड़ और बकरी चरा रहा है, सबसे अलग एकांत में है, वो वहीं पे मेरी आराधना करता है, वो विश्वास योग्य है। शमूएल उठ और जा वहां पे, देख वो अभी भी फेथफुल, विश्वास योग्य होकर भेड़ और बकरी को चरा रहा है। शमूएल वो लड़का अलग है। शमूएल लोग उससे मिलना नहीं चाहते। शमूएल वो लोगों के बीच में रहता नहीं है, क्योंकि उसमें से भेड़ और बकरों की बदबू आती है। शमूएल वो बाहरी रूप से उतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन उसका दिल बड़ा अच्छा है। शमूएल जा और उसे अभिषेक कर। परमेश्वर के अजीजों, आपके बाल लंबे करने से, बालों के कलर चेंज करने से, शरीर दिखाने से आप परमेश्वर को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। आप शैतान को जरूर आकर्षित करेंगे, क्योंकि शैतान जानता है आपका ध्यान ज्यादा आपके शरीर पर है और वो आपको इसी तरीके से हमेशा उलझाए रखेगा कि आप आपके शरीर पर ध्यान दें। इस वचन को अगर आप आज प्रार्थना पूर्वक ग्रहण करेंगे, मैं विश्वास करता हूं आप जिन्हें भी इस वचन को शेयर करेंगे ना, प्रभु उनके जीवन में बदलाहट को लेकर आएंगे। कई बार हमें लगता है मैं कलीसिया में जा तो रहा हूं, मैं प्रभु के वचन को सुनता रहा हूं, पढ़ तो रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है? मेरा शरीर है, मैं कुछ भी पहनूं, मेरे बाल है, मैं कैसे भी रखूं। परमेश्वर के अजीजों, आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपका इस संसार में कुछ भी नहीं है, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। इसलिए प्रभु के वचन में जो बातें लिखी है, उन बातों के अनुसार अगर हम जिएंगे तो हम प्रभु के साथ हम चल सकते हैं। अंत का समय है परमेश्वर के अजीजों, मैं नहीं चाहता हूं कि आप भरमाए जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे बातों को अपने जीवन में आप ग्रहण कर ले जिन बातों के जरिए शैतान आपको प्रभु से चुरा सकता है। वो चाहता है कि आप प्रभु से दूर हो जाए, वो चाहता है कि आप वचन से दूर हो जाए। इसीलिए वो चाहता है जो अवसर, जो समय हमें दिया गया है, उन समयों में हम अपने शरीर में खोए रहे, हम अपने शरीर में खोए रहे। इन दिनों में देखिए आप क्या हो रहा है। मेरे मसीह भाई और बहनों को मैं बोलना चाहता हूं, आप फिट रहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए,
हालेलुया। आपके शरीर को दिखाने के लिए नहीं। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं? आप इसलिए फिट नहीं है कि आप अपने अंगों को आप दिखाए और ये कहे कि मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं। आप इसलिए फिट है परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप ज्यादा समय प्रार्थना कर सके, ताकि आप ज्यादा समय आराधना कर सके, ताकि आप परमेश्वर के सेवकाई में आप लगातार आप बने रहे। परमेश्वर के अजीजों, इसलिए आप फिट है। आप इसलिए आप परमेश्वर के अजीजों अपने आप को फिट नहीं रखते हैं कि आप लोगों के बीच में आप प्रसिद्धि आप प्राप्त करें। आप अपने आप को इसलिए फिट रखते हैं ताकि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। मुझे बोलिए, आपके जीवित रहने से परमेश्वर की महिमा होती है या आपके मरने से? मुझे बताइए, आप क्या जवाब देंगे? आप अगर आप ये कहते हैं कि मेरे जीवित रहने से प्रभु की महिमा होती है, तो आप फिट इसलिए है कि आप जीवित रहे और परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं हाँ मेरे मरने से भी प्रभु की महिमा होती है, तो मरने से पहले आपने प्रभु के लिए क्या किया, ये आपको विचारना पड़ेगा। आपको विचारना पड़ेगा, जो अवसर जो समय मुझे दिया गया, मैंने क्या किया उन समयों में? क्या मैं अपने शरीर के लिए मैं काम करता रहा कि मुझे क्या पहनना है, मुझे कैसा दिखना है, मेरे बाल कितने होने चाहिए, कौन से कलर के होने चाहिए? प्रभु ने जो कलर हमें दिया है वो सबसे बेस्ट कलर है। बोलिए आमीन, हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको आपके बाल को लाल करने की जरूरत नहीं है, हरा करने की जरूरत नहीं है, सफेद करने की जरूरत नहीं है। अपने आप सफेद हो जाएंगे जब समय आएगा। प्रभु ने जिस कलर का बाल दिया है, मैं कहना चाहूंगा वो बेस्ट कलर है। हम परमेश्वर को कई बार हम झूठा साबित करते थे कि प्रभु आपको तो आता ही नहीं काम करना। हम प्रभु को गलत साबित कर रहे हैं। प्रभु देखिए, आपको तो काम ही नहीं करना आता है। मेरे बाल तो लाल कलर के अच्छे लगते हैं मुझे तो प्रभु समय से पहले ही सफेद बाल अच्छे लगते हैं। हम प्रभु के सृष्टि को हम झूठा ठहरा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु की सृष्टि को हम गलत ठहरा रहे हैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। उसके बाद जब हम बीमार पड़ जाते हैं, फिर हम प्रभु के पास जाते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर। हमने खुद बीमारी मोल ली है, हमने खुद अपने शरीर में हमने बीमारी मोल ली है। प्रभु क्यों चंगा करेगा हमें? फिर भी वो दयालु है और कई बार वो चंगा करता भी है। लेकिन क्या ये करना सही है? क्या निर्बुद्धियों के समान जीना सही है? निर्बुद्धियों के समान चाल चलना सही है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं आज। परमेश्वर के अजीजों, अगर बदलना है तो अपने आंतरिक अवस्था को बदलिए, बाहरी अवस्था प्रभु बदलेगा। हालेलुया। अपने आप बदल जाएगा बाहरी अवस्था। मैं ये कहना चाहूंगा, शरीर पर ध्यान देने से बढ़कर आत्मा में ध्यान दीजिए। आपका आत्मा क्या प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है? क्या आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिस शरीर को आप इतना संवार रहे हैं, जिन बालों को आप इतना संवार रहे हैं, एक दिन मिट्टी में जाएगा। उस समय कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है, लेकिन जाना सबको है। सबको उसी मिट्टी में जाना है। मिट्टी से हम बनाए गए हैं और हम मिट्टी में मिलाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो अवसर, जो समय हमें दिया गया है, उन समयों में, उन अवसरों में हमने क्या किया, उसका लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम शरीर के लिए जीते रहे, बाहरी हिस्से को बदलने के लिए अगर हम जीते रहे, तो हम अनंत राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं आप सभी से इस वचन के जरिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं विनती करना चाहता हूँ कि अपने बाहरी अवस्था से बढ़कर अपने आंतरिक अवस्था के बारे में विचारिए, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रभु के साथ अनंतता के लिए आप पाए जाए और आपके जीवन के जरिए परमेश्वर की महिमा हो। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ एक और अद्भुत समय के लिए पिता, जो आपने हमें दी है प्रभु। जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, जिन्होंने प्रार्थना पूर्वक सुना है और इस वचन को उन्होंने ग्रहण किया और बदले हुए जीवन में अगर वो आगे बढ़ने के लिए प्रभु तैयार हो चुके हैं, तो प्रभु मैं आपके अद्भुत चंगाई की, आपके छुटकारे की, आपके परिवर्तन की प्रभु, आपके आशीष की, आपकी बढ़ोतरी की उनके जीवन में घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।